हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। सो ये जो वीडियो सीरीज़ है इसमें वी विल बी डूइंग ऑल द क्वेश्चंस मेंशन्ड इन सीबीएसई सजेस्टेड प्रैक्टिकल लिस्ट। सो आप लोग अगर क्लास 12th में हैं और आपके पास कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, सो यू हैव टू सबमिट टू फाइल्स। वन इज़ द प्रोजेक्ट फाइल एंड वन इज़ द रिपोर्ट फाइल, जैसे हम एक्टिविटी फाइल भी कहते हैं। सो इस फाइल में आपको लगाने होंगे प्रोग्राम्स जो कि आपके स्कूल के द्वारा दिए जाएंगे। अब वो स्कूल हो सकता है कि अपने खुद के कुछ प्रोग्राम्स भी ऐड कर दे, बट सीबीएसई ने एक पूरी सजेस्टेड लिस्ट दी हुई है इन प्रोग्राम्स की। वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। जब आप सीबीएसई की साइट ओपन करते हैं, सो ऑफिशियल सीबीएसई साइट पर हम जाएंगे, सो cbseacademic.nic.in, और यहाँ से जब हम करिकुलम पे जाते हैं, और करिकुलम है आपका 2022-23 सीनियर सेकेंडरी करिकुलम में एकेडमिक इलेक्टिव्स के अंदर वी हैव आवर सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये आपका पूरा सिलेबस है। सिलेबस में हमेशा पहले 11th का सिलेबस दिया हुआ होता है और उसके बाद 12th का दिया होता है। सो हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये 11th के सजेस्टेड प्रोग्राम्स हैं। दिस इज क्लास 12th, कोड इज 083 फॉर द ईयर 22-23, राइट। सिलेबस गिवन है, टॉपिक्स गिवन है डिटेल में, तो वो तो हम कर ही रहे हैं। बट अब आती है आपकी बारी प्रैक्टिकल की। तो इफ़ यू क्लियरली सी दिस, ये है आपके प्रैक्टिकल के बारे में। प्रैक्टिकल में आपका जब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा 30 मार्क्स का, जो कि ऑब्वियसली जनवरी, सीबीएसई ने बोला है कि स्कूल्स शुड कंडक्ट दी प्रैक्टिकल एग्जाम्स इन जनवरी। सो जनवरी में आपके ये एग्जाम्स होंगे। दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, सो यू हैव लेस टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट। ऑलमोस्ट अ मंथ इज देयर। इसमें आपके पास क्या होगा, आपको लैब टेस्ट में एक पाइथन प्रोग्राम बनाने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, जहाँ पर आपको उसकी कोडिंग करनी होगी। एंड ये मार्किंग के मेजरमेंट दिए हुए हैं, बट द मेन थिंग इज भाई प्रोग्राम रन होना चाहिए, है ना। सो प्रोग्राम चलना चाहिए। अब वो प्रोग्राम आपको दिया जा सकता है फाइल हैंडलिंग के ऊपर बेस्ड, आपको दिया जा सकता है स्टैक के ऊपर बेस्ड। फंक्शंस तो यूज़ होते ही हैं हर चीज़ में। यू विल बी गेटिंग एसक्यूएल क्वेरीज फॉर 4 मार्क्स। ठीक है, तो वो आपको करना होगा। ये तो आपको उस टाइम पे लैब में करके दिखाना है, वाइल सिटिंग देयर इन द लैब, प्रैक्टिकल वाले दिन। ठीक है, 7 मार्क्स की आपकी रिपोर्ट फाइल होती है। रिपोर्ट फाइल जो आप सबमिट करते हो उसमें मिनिमम 15 पाइथन प्रोग्राम्स होने चाहिए, मिनिमम 5 सेट यूजिंग 1 टेबल और 2 टेबल्स एसक्यूएल के क्वेरीज के 5 आपके पास सेट्स होने चाहिए, मिनिमम 4 प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन पाइथन एंड एसक्यूएल कनेक्टिविटी होने चाहिए। ये पूरी फाइल मैं आपको यहाँ पर बनवाऊंगी। ठीक है, आई डू द होल फाइल। आपको सिर्फ क्या करना है, जो प्रोग्राम्स हम यहाँ पे कर रहे हैं वो अपने बना के, अगर आपका स्कूल प्रिंट आउट कहते हैं तो प्रिंट आउट निकलवाएंगे आउटपुट के साथ। अगर वो आपको कहते हैं कि हैंड रिटन है तो मैं करवा तो रही हूँ आपको यहाँ पे, फिर आपको हाथ से लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो प्रोजेक्ट यूजिंग कंसेप्ट्स लर्नड इन क्लास 11th एंड 12th, इसमें आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है और उसकी एक फाइल, एज वेल एज प्रोजेक्ट को हम सीडी में डाल के भी सबमिट करते हैं, कुछ स्कूल्स पेन ड्राइव में भी मांग सकते हैं। सो वो प्रोजेक्ट कैसे बनेगा वो भी हम यहाँ पर करेंगे, वो सब आपको चैनल पे मिल जाएगा। आपको इधर उधर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस अगर आपके पास 12th में कंप्यूटर साइंस है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो फटाफट से और नोटिफिकेशन ऑन रखना। आपके सीएस में 100 में से 100 दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आपको जो भी कंटेंट चैनल पे अपलोड होगा उसको पढ़ना है ढंग से। ठीक है, उसके बाद ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। वाइवा की प्रैक्टिस भी मैं पूरी चैनल पे कराऊंगी आपको। सो आई विल बी अपलोडिंग नंबर ऑफ वीडियोस और नंबर ऑफ शॉर्ट्स जिसमें आपके वाइवा क्वेश्चंस होंगे। सो शॉर्ट्स की फॉर्म में हम वाइवा क्वेश्चंस करेंगे। आई विल बी अपलोडिंग दैट, वो आप गो थ्रू कर सकते हो, तो उससे आपका वाइवा प्रैक्टिस होता रहेगा। ठीक है, अभी इस सीरीज में ये पूरी हम फाइल्स बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो मैं कवर करने वाली हूँ ये पाइथन प्रोग्राम्स करने वाली हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको 15 प्रोग्राम बोले हैं और 4 कनेक्टिविटी वाले बोले हैं, तो ऑलमोस्ट 20 प्रोग्राम हो जाते हैं। यहाँ 20 नहीं लिखे हुए, पर ये तो हम करेंगे ही। इसके अलावा वी विल बी डूइंग एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स, ताकि हमारी फाइल के अंदर जितने प्रोग्राम्स होने चाहिए वो हम कंप्लीट कर लें। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस पहले प्रोग्राम से। दैट इज रीड अ टेक्स्ट फाइल लाइन बाय लाइन एंड डिस्प्ले ईच वर्ड सेपरेटेड बाय अ हैश। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। सो रीड अ टेक्स्ट फाइल, तो ये प्रोग्राम क्या कह रहा है कि आपको एक टेक्स्ट फाइल में से कंटेंट को रीड करना है और आपको हर वर्ड को शो करना है सेपरेटेड बाय अ हैश। फाइन, चलिए देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक टेक्स्ट फाइल ले लेती हूँ कोई सी भी। मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल ऑलरेडी है। आप चाहो तो अपना नोट पैड खोल के या कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर ओपन करके एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हो। जैसे मेरी टेक्स्ट फाइल में कुछ इस तरह का कंटेंट लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं, दिस इज अ सैम्पल फाइल विच वी आर क्रिएटिंग यूजिंग अ पाइथन प्रोग्राम। दिस फाइल विल बी यूज थ्रू अनदर प्रोग्राम टू प्रोसेस, थैंक यू।
सो दिस ऑलरेडी आई हैव क्रिएटेड विद सम अदर फाइल, ठीक है, अदर पाइथन प्रोग्राम, ये फाइल मेरी बनी हुई है. सो इसके अंदर ये कंटेंट है, मुझे इसको रीड करना है और प्रिंट कराना है स्क्रीन पे विद द हेल्प ऑफ हैशेस, मतलब हैशेस इन बिटवीन. सो लेट्स सी कि हम इसको कैसे करेंगे. अगर आपके पास फाइल नहीं बनी हुई है और आप सोच रहे हो कि मैम कैसे बनाएं, समझ में नहीं आ रहा आप कैसे कह रहे हो, तो देखो बहुत सिंपल सा काम है, मैं आपको वो भी लिख के दिखा देती हूँ. तो आप एक प्रोग्राम पहले बना सकते हो फाइल क्रिएट करने के लिए. फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो, लाइक यू राइट story.txt, इस तरीके से, ठीक है. अब हमें इसमें राइट कराना है तो हमें मोड क्या देना पड़ेगा, W. तो हमने फाइल को ओपन किया राइट मोड में. यू वांट टू राइट समथिंग इनटू इट, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो f.write hello, this is a sample file. और यहाँ ज़रूरी है कि हम \n दें अगर हम नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहते हैं, क्योंकि अपने आप से वो नेक्स्ट लाइन नहीं लेता. थैंक्स फॉर visiting, something like this I have written, and then I close the file and I save it with the name prg1 because this is my first program. Replace and then I run. So if I run this, तो मेरे पास स्क्रीन पे कोई आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि मैंने स्क्रीन पे कुछ प्रिंट ही नहीं कराया. बट अगर आप एक चीज़ देखोगे कि अगर मैं ये story.txt दोबारा से ओपन करती हूँ तो पहले इसमें कुछ और था, लेकिन अभी ये है क्योंकि मैंने फाइल ओपन की थी राइट मोड में. तो आप मुझे फटाफट से कमेंट में लिख के बताओगे कि राइट और अपेंड में क्या डिफरेंस है. अगर मैं यहाँ W की जगह A लिखती तो क्या होता, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे कि W की जगह अगर हम A लिखते तो क्या सेम ऐसे ही होता या कुछ और होता. चलो एनी हाउ, अब हम अपने मेन मुद्दे पे आ जाते हैं. मेन मुद्दा है कि फाइल से कंटेंट को रीड करना है और हैश के थ्रू सेपरेट करना है. सो हमने फाइल को रीड मोड में ओपन कर लिया और यहाँ पर लिखा f.read. सो डेटा इज इक्वल टू f.read. उससे क्या होगा, आपके पास पूरा का पूरा फाइल का कंटेंट रीड होके एक स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा नाम के वेरिएबल में आ जाएगा. ज़रूरी नहीं है इस वेरिएबल का नाम डेटा दिया जाए, आप इसका नाम जो चाहें दे सकते हैं. सो इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी टू गिव इट एज डेटा, जो मर्जी नाम दे दो. तो यही डेटा था, यही था ना फाइल के अंदर. बस फ़र्क ये है कि इसके बीच में अभी हैश नहीं है, ठीक है. अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक फंक्शन होता है ज्वाइन. सो आई कैन राइट हैश डॉट ज्वाइन और फिर मैं ब्रैकेट में डेटा दे दूँ. तो इसका क्या मतलब है कि जहाँ जहाँ पे भी डेटा में वैल्यूज़ हैं बीच में हैश आ जाए. पर इसमें देखो प्रॉब्लम क्या है, ये तो हर लेटर के बाद ही हैश दिखा रहा है ना. तो हमें हर लेटर के बाद तो हैश नहीं चाहिए, हमें क्वेश्चन में बोला है हर वर्ड के बाद हैश चाहिए. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास जो वर्ड्स हैं वो ले लेंगे. तो वर्ड्स हम कैसे ले सकते हैं, हम लिख सकते हैं डेटा डॉट स्प्लिट. डेटा डॉट स्प्लिट लिखने से क्या होता है कि आपका जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, जो पूरा डेटा है, वो वर्ड्स में डिवाइड होके एक लिस्ट के अंदर आ जाएगा. तो ये जो वर्ड्स है ये अब एक लिस्ट बन गई है. इफ़ आई शो यू दिस, अगर मैं आपको ये अभी शो करके दिखाऊं तो ये आपके पास इस तरह से बन गई है, ठीक है. अब ये ऐसे नहीं आ रही, अब ये ऐसे आ रही है, इट इज़ अ लिस्ट. अब लेकिन मुझे इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में ही दिखाना है और मैं चाहती हूँ हर वर्ड के बीच में हैश आए. तो हम यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं कि चलो अब ऐसे लिख लेते हैं हैश डॉट जॉइन, समथिंग लाइक दैट. अगर हम ऐसे लिख लेते हैं और इसको रन करते हैं, सो वी आर गेटिंग आवर रिजल्ट, है ना. तो अब क्या हो रहा है, हर वर्ड के बीच में हैश आ रहा है. सो हेलो हैश दिस हैश इज हैश अ हैश सैम्पल हैश फाइल हैश थैंक्स हैश फॉर हैश विजिटिंग. सो वी आर गेटिंग हैश बिटवीन ईच वर्ड. तो वैसे तो आपको इसके मार्क्स भी मिल जाएंगे. दूसरा तरीका इसको करने का क्या हो सकता है कि हम जॉइन यूज ही ना करें, हम एक लूप लगा लें. फॉर W in words, फॉर W in words दिस इज अ ट्रावर्सल लूप. और मैं यहाँ पे वर्ड को प्रिंट कराऊं और फिर मैं यहाँ पर एंड में दे दूं हैश, ठीक है. सो ये लूप. तो वैसे तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि लूप्स लगा के अगर आंसर लिखो ना पेपर में तो ज़्यादा अच्छा रहता है. इट लुक्स कि आपने कुछ कोडिंग करी है, पर ये तो प्रैक्टिकल फाइल है तो आप कैसे भी दे सकते हो. अब अगर मैंने इसको ऐसे रन किया तो भी हमारे पास हैश आ जाएगा. बस ऊपर वाले और इसमें डिफरेंस ये है कि इसके लास्ट में भी हैश आएगा, इसके लास्ट में हैश नहीं आएगा, क्योंकि जॉइन सिर्फ बीच वाली जगहों पर हैश लगाता है. लेकिन ये जो हमने ट्रावर्सल से प्रिंट किया है, इसमें क्या हो रहा है कि वो हर वर्ड के बाद हैश प्रिंट कर रहा है. तो वो लास्ट वर्ड के बाद भी हैश को प्रिंट कर रहा है, ठीक है.
सो इसमें बस इतना सा डिफरेंस होगा, बाकी आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, मार्क्स आपको मिल जाने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बट दिस इज़ योर कोड and this is your output. So if you are going to put the printouts, तो आपको क्या करना है, आप एक काम कर सकते हो, एक अपनी वर्ड की फाइल बना लो, ठीक है, उसमें इस कोड को तो एज इट इज़ कॉपी करके पेस्ट कर दो, और इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो यहाँ से ऐसे कॉपी करके वर्ड में पेस्ट भी कर सकते हो. सो आप एक वर्ड फाइल बना लो, मैं बना ही देती हूँ, है ना, इसी बहाने आपको पूरी फाइल भी मिल जाएगी. तो वर्ड फाइल तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी एट द एंड ऑफ द सीरीज़. सो जब ये सीरीज़ ख़त्म होगी तो ये जो फाइल मैं अभी यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ, इसको आई विल ट्राई टू कीप अपडेटिंग ऑन गिटहब और ड्राइव, जिसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी. तो जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम्स बनते जाएंगे आई कीप एडिंग इन इट, और आपको वो प्रोग्राम्स मिलते जाएंगे. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस फाइल में लिखना है program1. program1 कौन सा है हमारा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट दी टाइटल. ठीक है, ये वाला था ना. सो वी विल कॉपी द क्वेश्चन फ्रॉम है एंड आई पेस्ट इट, देन आई राइट डाउन द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन मेरे को मिलेगा मेरे पाइथन से. सो आई गो टू prg1, आई कॉपी दिस एंड आई पेस्ट इट है. तो आप ऐसे कोड पेस्ट भी कर सकते हो, या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट, अगर आप कलर्ड प्रिंट आउट निकलवा रहे हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके भी पुट कर सकते हो. अगर आप कलर्ड प्रिंट आउट नहीं निकलवा रहे, वैसे तो हम ब्लैक एंड वाइट ही निकलवाते हैं, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं. और इसका जो सॉल्यूशन है वो हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो वी विल जस्ट कॉपी द सॉल्यूशन फ्रॉम हेयर ऑल्सो, मतलब आउटपुट. सो कॉपी दिस एंड go here and write down output and paste it here. So ये हमारा बन गया है program1. ऐसे करके हम यहाँ पर टोटल जो है 15 नॉर्मल प्रोग्राम्स बनाएंगे. हम 4 की जगह 5 कनेक्टिविटी वाले बना देंगे, एक इंसर्ट करना, एक डिलीट करना, एक अपडेट करना, एक शो करना, एक सर्च करना. तो 5 वो बन जाएंगे हमारे, ठीक है, और 15 ये. तो 20 प्रोग्राम्स मैं आपको यहाँ पाइथन के बनवाऊंगी. 5 सेट एसक्यूएल क्वेरीज के हम करेंगे, जैसा कि वहाँ पे मेंशन्ड है. तो आपकी रिपोर्ट फाइल जो है, जो एक्टिविटी फाइल है, वो पूरी प्रिपेयर हो जाएगी. इसको मैं सेव कर देती हूँ एंड आई विल प्रोवाइड यू दिस. सो दिस इज रिपोर्ट फाइल 12th CS, right? So you will be getting this file once we have done the whole thing, and if possible I'll try updating it every time I publish a video, ताकि जितना तब तक का हुआ उतना आपको मिलता रहे. एंड या दैट इज़ इट. सो ये बन रही है आपकी प्रैक्टिकल फाइल, शुरुआत हो गई है. फटाफट से अच्छे अच्छे कमेंट्स करना नीचे, ताकि मेरे को मोटिवेशन रहे कि भाई इनकी फ़ाइल जल्दी से जल्दी कंप्लीट करानी है ना. अगर आप लोग व्यूज़ नहीं करोगे, अगर आप इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करोगे, अब मैं मेहनत करके वीडियो बनाऊँ, अपलोड भी करूँ, और उसके बाद अगर उसको सिर्फ 15-20 लोग देख रहे हैं, सो देर इज़ नो पॉइंट पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट एंड टाइम, है ना. सो शेयर इट विद ऑल योर क्लासमेट्स, टेल देम कि यहाँ से प्रोग्राम देख लो. सिर्फ देखो, चेपना नहीं है. ये मत करना कि भाई मैम ने तो बना दी, यहाँ से चेप के सबमिट कर देंगे. भाई वहाँ जाके प्रोग्राम बनाना भी है. तो इसको मैं आपको प्रोवाइड ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको खुद से प्रैक्टिस ही ना करो. सो आपको इसको पाइथन में खुद से करके भी देखना है, तभी आपको समझ आएगा, और तभी आप वाइवा में आंसर कर पाओगे, तभी आप वहाँ पर बैठ के उस प्रोग्राम को बना पाओगे जब आपका फाइनल प्रैक्टिकल होगा. सो आई एम गिविंग यू द थिंग, बट डोंट डिपेंड ऑन दिस कि भाई स्पून फीडिंग हो रही है, अब हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैम तो दे ही रही है फाइल. डोंट डू लाइक दैट. प्रैक्टिस द प्रोग्राम्स इफ़ यू हैव अ टारगेट ऑफ गेटिंग 100. हाँ, 70-75 लाने हैं तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी करो, ठीक है. बट इफ़ यू आर टारगेटिंग somewhere between 95 to 100, then you have to practice these programs as well, even if I'm providing you with it. So that is it about this video. फटाफट से लाइक ज़रूर करना, लीव अ कमेंट, एंड डू शेयर इट एज मच एज यू कैन, बिकॉज 12th कंप्यूटर साइंस एंड IP के लिए आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ